दोस्तों टाटा स्टील की बात करें तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी गुड न्यूज निकल के आ रही है जिसको इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे लेटेस्ट टारगेट निकल के आ रहे हैं। इसके अलावा कंपनी की तरफ से कुछ बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। आपको ये पता ही होगा कंपनी आने वाले समय में ग्रीन स्टील के निर्माण में आगे बढ़ने जा रही है, जिसको लेकर भी यहाँ पे अपडेट है, जिसको जानने की कोशिश करेंगे। वैसे तो अगर आप देखें तो स्टॉक काफ़ी मजबूत लग रहा है, स्टील सेक्टर में आगे की संभावना पॉजिटिव है, तो क्या इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। दूसरी तरफ अगर हम टाटा पावर की बात करें तो यहाँ पर भी काफ़ी अच्छे टारगेट निकल के आ रहे हैं। रिजल्ट के बाद देखें तो बहुत सारे ब्रोकरेज हाउस ने यहाँ पे गिरावट की संभावना व्यक्त की थी, लेकिन ऐसा उसके उलट आज स्टॉक ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है, स्टॉक ने बाउंस बैक दिया है। तो क्या इस समय एक डिप में खरीदारी का मौका समझ के यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले आज टाटा स्टील के कारोबार की बात करें तो क्लोजिंग 164 पर रही, जहाँ पे 0.61% की तेजी देखने को मिली। अब अच्छी बात यह है कि इसने 166 तक का हाई भी बनाया। स्टॉक ने अच्छा प्रदर्शन किया है, जो गिरावट का दौर था वो थमता हुआ दिखाई देगा। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें तो पिछले 10 सालों में इसने 305% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। पिछले 5 साल में 249% की तेजी बताई है, और 2 साल के हिसाब से देखें तो 50% का इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया है। पिछले 1 साल में 54% का इसने शानदार रिटर्न दिया है। 6 मंथ की बात करें तो 36% का इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया है। पिछले 1 महीने में 0.9% की तेजी बनी है, लेकिन 1 वीक के हिसाब से देखें तो 1.6% की गिरावट हुई है। और ये गिरावट काफ़ी कम है, क्योंकि बाजार में बहुत ज़्यादा गिरावट हुई है पिछले सप्ताह भर में। 1 डे के हिसाब से वापस रिकवरी शुरू हो चुकी है। अब यहाँ पे देखो कि मेटल सेक्टर को लेकर आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने रेटिंग को अपग्रेड कर दिया है। उन्होंने यहाँ पे बाई की रेटिंग दी है टाटा स्टील और जेएसडब्ल्यू स्टील को लेकर। तो यहाँ पे आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का कहना है कि फर्स्ट टाइम देखने को मिला है कि डोमेस्टिक स्टील कंजम्पशन ग्रोथ डबल डिजिट में आई है, और ये आने वाले समय एक संभावना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का कहना है कि 2023 के मुकाबले 24 काफ़ी शानदार है, और जो देख सकते हो स्टील सेक्टर में कंजम्पशन बढ़ा है, वो आने वाले समय जेएसडब्ल्यू स्टील हो या टाटा स्टील उसके लिए काफ़ी शानदार संभावना दिखा रहा है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि चाइना के जो स्टील कंजम्पशन है वो काफ़ी गिरा है, जबकि स्टील सेक्टर में इंडिया ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है, और हमारा जो एकदम कंजम्पशन बहुत तेज़ी से बढ़ा है। तो यहाँ पे देख सको कि जो एनालिस्ट का कहना है कि ये जो स्टील प्राइस है इंडिया और चाइना के बीच, उसमें काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिले। पोस्ट कोविड-19 के दौरान देखें तो सप्लाई चेन का इशू हुआ, तो उसके बाद में देखें तो अब जाके पूरी तरह से पटरी पे आता हुआ कारोबार दिखाई दे रहा है। और इंडिया के अंदर देखें तो जिस तरह से डिमांड बढ़ी है उस हिसाब से चाइना में डिक्लाइन देखने को मिल रही है। तो चाइना के मुकाबले इंडिया का बाजार काफ़ी अच्छा कर रहा है स्टील सेक्टर के लिए। तो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने जेएसडब्ल्यू स्टील की रेटिंग को अपग्रेड किया है, और उनके हिसाब से आने वाले समय एक अच्छी संभावना दिख रही है। और टाटा स्टील के लिए देखें तो उन्होंने भी यहाँ पे देखे जो यूके ऑपरेशन का रीस्ट्रक्चर किया कंपनी ने, वो इनके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। आने वाले समय बिजनेस तेज़ी से बढ़ता हुआ दिखाई देगा। ऐसे में वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है इस समय दोनों स्टॉक को लेकर। तो यहाँ पे आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने दोनों टाटा स्टील और जेएसडब्ल्यू स्टील में खरीदारी की सलाह दी है, इस लेवल पे खरीदारी करना चाहिए। तो यहाँ पे आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने देखो कि रेटिंग को बढ़ा दिया टाटा स्टील की। पहले जो टारगेट था वो 150 था, उसको बढ़ा के 200 कर दिया है। तो काफ़ी शानदार टारगेट बढ़ता हुआ दिखाई देगा अब यहाँ पे टाटा स्टील का, और इसीलिए यहाँ पे खरीदारी की संभावना बन रही है। दूसरी तरफ ईटी नाउ के पैनलिस्ट नूरेश मेरानी की तरफ से भी यहाँ पे कुछ स्टॉक में खरीदारी की सलाह है, जिसमें उन्होंने यहाँ पे जोमेटो, इसके अलावा थर्मेक्स, टाटा स्टील, कॉन्कोर और भेल में खरीदारी की सलाह दी है। और यहाँ पे देख सकते हो कि इन्होंने लार्सन एंड टर्बो के लिए भी यहाँ पे खरीदारी की सलाह दी है, और टारगेट रखा है 3600 का स्टॉप लॉस 3240 का लगाना है। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो टाटा स्टील के लिए यहाँ पे इन्होंने जो टारगेट रखा है वो देख सकते हो 180 का है, और स्टॉप लॉस 158 का लगाना है। खरीदारी करनी है 180 तक जा सकता है। कॉन्कॉर्ड के लिए देखें तो 1200 का यहाँ पे टारगेट है, और स्टॉप लॉस 970 का लगाने के लिए कहा है। तो देख सकते हो कि काफ़ी अच्छे टारगेट निकल के आ रहे हैं। इसके अलावा देखें तो कल के लिए अपडेट भी निकल के आ रही है। टाटा स्टील ने अनाउंस किया है कि टाटा स्टील यूके के अपने जो ब्लास्ट फर्नेस है वो बंद करने जा रहे हैं। अब वो ग्रीन स्टील का निर्माण कार्य शुरू करेंगे, वहाँ से सरकार ने उनको सहयोग दिया है। तो अब नंबर 5 और नंबर 4 के जो ब्लास्ट फर्नेस है वो बंद करने जा रहे हैं, और यहाँ पे देख सकते हो कि ये सितंबर तक पूरी तरह से कम्प्लीटली बंद हो जाएंगे। तो अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो उनके एम्प्लॉयज़ है उनको भी वहाँ पे कंपनी देखते हो कि रिटायरमेंट दे रही है, वॉलंटरी रिटायरमेंट देने की उन्होंने अनाउंसमेंट की है। जो भी उनका नुकसान होगा उसकी भरपाई की जाएगी।
तो देखो कि 15 मई से कंपनी लॉन्च करने जा रही है अपने एम्प्लॉयज़ को, जिसको भी रिटायरमेंट लेना है वॉलंटरी वो ले सकता है, और उनकी जो भी नुकसान की भरपाई की जाएगी उनको राहत दी जाएगी। लेकिन कंपनी अब अपने ब्लास्ट फर्नेस के बिजनेस को बंद कर देगी और पूरी तरह से ग्रीन स्टील के निर्माण को आगे बढ़ाएगी। तो जो लॉस मेकिंग बिजनेस है वो सारा बंद होने वाला है और शुरुआत होगी प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस की, और ये बहुत अच्छी खबर है। आने वाले इसमें इंडिया में भी ग्रीन स्टील के निर्माण की संभावना बनेगी। तो कुल मिला के टाटा स्टील में बहुत अच्छा मौका है इसमें खरीदारी करें लॉन्ग टर्म के लिए। आने वाले इसमें टाटा स्टील मालामाल कर सकता है। अब चलते हैं हम टाटा पावर की तरफ। तो 431 पर क्लोजिंग थी, 4.80% की बम पर तेजी देखने को मिली। तो जो लोग कह रहे थे कि टाटा स्टील अब गिरते हुए 200-250 पे आ जाएगा, उसकी वो संभावना धरी की धरी रहेगी और स्टॉक ने आज ज़बरदस्त बाउंस बैक दिया है। और क्लोजिंग सबसे बड़ी बात है ऊपर की तरफ रही है, क्योंकि दिन का हाई 432 के आसपास है, इसकी क्लोजिंग 431.50 के आसपास रही है। तो आप समझ सकते हो कि ऊपरी लेवल पर इसने क्लोजिंग दी है। और इसकी परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो पिछले 10 सालों में इसने 408% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, लेकिन पिछले 5 सालों में 587% का इसने बम्पर रिटर्न दिया है। पिछले 2 सालों में 93% की तेजी बनी है, लेकिन 1 ईयर के हिसाब से इसने 107% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है, यानी पिछले 1 साल में इन्वेस्टमेंट डबल हुआ है। 6 मंथ की बात करें, यहाँ पे 67% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। पिछले 1 महीने में 1.5% की गिरावट हुई है, और 1 वीक के हिसाब से देखो 3.6% की गिरावट हुई है। लेकिन जो सप्ताह भर में गिरावट थी उसमें देखते हो कि आज काफ़ी बड़ी भरपाई भी हो गई है 4.5% की। यहाँ से कब आने वाले समय एक संभावना पॉजिटिव बन रही है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि ब्रोकरेज हाउस काफ़ी ज़्यादा बुलिश है। ICICI सिक्योरिटीज ने अब टाटा पावर में खरीदारी की सलाह दी। उन्होंने इसका जो टारगेट रखा 490 का रखा है। इस बार कंपनी ने काफ़ी अच्छा अपना प्रॉफिट बताया, बिजनेस बढ़ाया, और देख सकते हो कि इस समय जो इंटरनेशनल कोल प्राइस थी, लो कोल की प्राइस कम होने का भी बेनिफिट देखने को मिला है। ब्रोकरेज हाउस का कहना है कि टाटा पावर का RE का बिजनेस काफ़ी अच्छा कर रहा है। कंपनी का जो पोर्टफोलियो काफ़ी अच्छा है। इस समय 4.5 गीगावाट का इनका REC एसेट है। अभी टाटा देखें तो 3000 करोड़ के आसपास है। आने वाले समय जो अंडर कंस्ट्रक्शन पोर्टफोलियो देखें तो 5.5 गीगावाट के आसपास है, और जो एसेट ग्रो है वो 6000 करोड़ तक पहुँच सकता है। तो कुल मिला के वो बहुत ज़्यादा बुलिश है इस समय ICICI सिक्योरिटीज़। सबसे बड़ी बात है कि इंडिया की जो सोलर रूफटॉप स्कीम है उसका फ़ायदा कंपनी को मिल सकता है। 40 गीगावाट के आसपास का जो पोर्टफोलियो है जिसमें कंपनी बेनिफिट ले सकती है। तो ICICI सिक्योरिटीज़ का कहना है कि करीब 2 गीगावाट का जो रूफटॉप मार्केट कंपनी शेयर का हिस्सा उनका हो सकता है, और ये करीब 700 करोड़ के आसपास की इनकी संभावना बनेगी। कंपनी के सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी के बिजनेस की बात करें तो कंपनी यहाँ पे जो ICICI सिक्योरिटीज अंदाजा लगाए 1.04 लाख करोड़ के आसपास रह सकता है, यानी पर शेयर 326 रुपये की प्राइस हो रिन्यूएबल एनर्जी के बिजनेस से ही आ सकती है। जबकि दूसरी तरफ कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन का काफ़ी बड़ा बिजनेस है, EV चार्जिंग का बिजनेस है, और बहुत सारे होम अप्लायंसेज कंपनी बना रही है। तो देख सकते हो कि बहुत ज़्यादा बुलिश है और अच्छे टारगेट निकल के आ रहे हैं। इसकी दूसरी तरफ देखें तो यहाँ पे रेलिगेयर ब्रोकिंग की तरफ से रवि सिंह ने भी इसमें खरीदारी की सलाह दिया। उन्होंने यहाँ पे 444 का टारगेट दिया है। तो यहाँ पे देख सकते हो उन्होंने खरीदारी की सलाह दिया कि 444 का टारगेट देखने को मिल सकता है। 420 का स्टॉप लॉस लगा के इसमें आपको बने रहना है। यहाँ पे एक बड़ी अपडेट और निकल के रही, टाटा पावर ने 220 REFD इंस्टॉल कर दिए है EV चार्जिंग स्टेशन कर्नाटका में। तो कंपनी तेज़ी से अपने चार्जिंग स्टेशन इस्टेब्लिश कर रही है। हाईवेज़ के ऊपर देखें तो इनका जो चार्जिंग स्टेशन का जाल बिछाया जा रहा है। लगातार हर स्टेट के अंदर काफ़ी तेज़ी से कारोबार बढ़ रहा है, और सारे के सारे सेटअप किए जा रहे हैं, फास्ट चार्जिंग लगाए जा रहे हैं, पूरी तरह से गो कैशलेस किया जा रहा है। तो ये वायरलेस पेमेंट सिस्टम लागू किया जा रहा है जिससे लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं, और ये बहुत बड़ा बेनिफिट। दूसरी तरफ देखें तो टाटा पावर के मैनेजमेंट की तरफ से जो बड़ा बयान निकल के आया है कि जो रूफटॉप सोलर सब्सिडी स्कीम है उसका फ़ायदा टाटा पावर को हो सकता है। तो प्रवीण सिन्हा का कहना है कि सरकार का जो घर के ऊपर जो सोलर रूफटॉप लगाने की स्कीम है उसकी वजह से $1 बिलियन के आसपास का बिजनेस अपॉर्चुनिटी टाटा पावर के लिए दिखाई दे रही है, और इसका फ़ायदा पूरी तरह से उठाने को तैयार है टाटा पावर। 1 करोड़ घरों के ऊपर सोलर रूफटॉप लगाने और कंपनी इसके लिए बुरी तरह से तैयार हो चुकी है। प्रवीण सिन्हा का कहना है कि इस समय टाटा पावर करीब 13% का डोमेस्टिक सोलर मॉड्यूल मार्केट में अपना शेयर रखते हुए, और आने वाले समय देखें तो ये हिस्सेदारी 20% तक जा सकती है। तो कंपनी अपने पास अनुभव है काफ़ी अच्छा, उनकी जो इन्वेस्टमेंट इसमें और ज़्यादा कर रही है, जिससे आप देखें तो तेज़ी से इसमें और आगे बढ़ सकते हैं। कंपनी देखें तो 3000 करोड़ रुपये का खर्च करके तमिलनाडु में 4 गीगावाट के सोलर सेल्स और मॉड्यूल की भी फैक्ट्री के संभावना तलाश चुकी है, और उसके लिए उन्होंने अनाउंसमेंट भी किया है। तो कुल मिला के बहुत सारी अब इस समय संभावना दिख रही है। तो आने वाले समय जैसे इन फैक्ट्री से प्रोडक्शन शुरू होगा, कंपनी अपनी कैपेसिटी और एक्सपांड कर सकते हैं, अपने बिजनेस को और बढ़ा सकते हैं। तो काफ़ी बड़े विजन है जो इशारा करे कि आने वाले समय टाटा पावर कुछ बड़ा करते हुए दिखाई देगी। सबसे जो बड़ा इनका प्लस पॉइंट है कि कम से कम 500 चैनल पार्टनर्स है इनके पास 450 सिटीज़ में, जिसके माध्यम से वो ज़्यादा से ज़्यादा सेल कर सकते हैं। तो कुल मिला के उन्होंने अपना सप्लाई के लिए पूरा का पूरा एक मॉडल तैयार कर दिया है,
और आने वाले समय में वो अपने जो चैनल पार्टनर उसको डबल करने जा रहे हैं, 1000 चैनल पार्टनर कर लेंगे इस साल ही। ऐसे में बिजनेस बढ़ेगा और इसकी प्राइस भी बढ़ेगी। तो काफ़ी अच्छा मौका है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर टाटा पावर में निवेश करें, आने वाले समय ये आपको मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।